कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। इस दोहे के अर्थ बहुत ही गूढ़ हैं। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में प्रभु की प्राप्ति और मोक्ष के लिए जहाँ सघन आधार था, वहीं कलयुग में मात्र राम नाम की महिमा जपने से ही अपनी जीवन के उद्देश्य को साकार किया जा सकता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम नाम जाप की महिमा पर बात करेंगे। जो सच्चे मन से प्रभु का नाम जप लेता है, उसके जीवन की नैया हर मझधार से निकल शांति पूर्वक आगे बढ़ने लगती है। नाम की महिमा हर युग में महान रही है। चाहे नाम प्रहलाद ने लिया हो, चाहे शबरी ने, द्रौपदी, सुदामा और तुलसीदास जैसे कितने ही भक्तों ने नाम का सहारा लेकर अपना जीवन सफल किया। नाम जाप में किसी प्रकार का विधि विधान, देश, काल, अवस्था की कोई बाधा नहीं है। किसी प्रकार से, कैसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी, कैसी भी नाम जाप किया जा सकता है। कहते हैं कि कलयुग ने आने के लिए राजा परीक्षित से बहुत अनुनय विनय की। कहा कि हम किसी को तंग नहीं करेंगे, बस स्वर्ण में घर बसाएंगे। हमारे साथ 2-4 संगी साथी होंगे। राग, द्वेष, ईर्ष्या, काम वासना आदि। साथ ही अपने गुण बताते हुए कलयुग ने ये भी कहा कि सुनो हमारी महिमा। हमारे राज में जो प्रभु का केवल नाम ही लेगा, उसकी मुक्ति निश्चित है। और तो और, मन में सोचे गए पाप की सजा हम नहीं देंगे, परंतु मन में सोचे गए पुण्य का फल हम अवश्य देंगे। राजा परीक्षित ने कलयुग को आने दिया तो सबसे पहले वह राजा के सोने के मुकुट में ही विराजित हुआ और सबसे पहले उन्हें ही मृत्यु की ओर धकेल दिया। कलयुग को सभी कोसते हैं कि सब कहते हैं कि काश हम सतयुग में पैदा हुए होते, परंतु तुलसीदास जी ने जनमानस की हालत देखकर समझाया कि कलयुग में बेशक बहुत सी गड़बड़ियां हैं, मगर उन सबसे बचने का उपाय जितनी सरलता से कलयुग में मिल सकता है, उतनी सरलता से किसी और काल में नहीं। पहले ईश्वर को पाने के लिए ध्यान लगाना पड़ता था। त्रेता युग में योग से प्रभु मिलते थे। द्वापर में कर्मकांड का मार्ग था। ये सभी मार्ग नितांत कठिन और घोर तपस्या के बाद ही फलीभूत होते थे, परंतु कलयुग में केवल नाम जाप के सहारे ईश्वर प्राप्ति की जा सकती है। श्रीमद् भागवत में कथा आती है अजामिल ब्राह्मण की, जिसने सतयुग में घोर पाप किया। पत्नी के रहते हुए वैश्य के पास रहा। वैश्य के पुत्र का नाम नारायण रखा। मरते समय पुत्र को पुकारा, नारायण नारायण, तो स्वयं नारायण आ गए। ऐसी ही एक और कथा है गजग्राह युद्ध की। गज ने अपनी सूंड तक अपने को पानी में डूबे पाया तो पुकारा रा। इतनी भी शक्ति नहीं थी कि पूरा राम कह दे, परंतु प्रभु ने भाव समझ लिया और गज के प्राण बचा लिए। त्रेता युग में वाल्मीकि जी ने नाम जाप किया तो उल्टा राम ना कह सके तो उल्टा मरा कहना सरल लगा। तोते की तरह मरा मरा रटते रहे तो स्वयं श्री राम पधारे कुटिया में। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। द्वापर युग में द्रौपदी ने बड़ी सभा में रोते हुए हाथ खड़े कर दिए। सभी का सहारा छोड़ दिया तो कृष्ण की याद आई। श्री कृष्ण तत्काल चीर रूप में प्रकट हुए। कलयुग में तो नाम जाप के भक्तों की भरमार है। कबीर, मीरा, रैदास, तुलसीदास, रहीम, रसखान, नानक, रामकृष्ण परमहंस, रमन महर्षि इत्यादि। राजा परीक्षित के वैद्य धन्वंतरी तो कहते थे कि नाम जाप एक औषधि है जिससे सभी रोग नष्ट होते हैं। इस औषधि का लाभ गांधी जी ने भी उठाया। हर अवस्था में, चिंता में, रोग में राम नाम का आश्रय लिया। नाम जाप से पापों का विनाश होता है, पर तभी जब व्यक्ति के हृदय में पिछले पापों के प्रति प्रायश्चित और उन्हें दोबारा ना करने का संकल्प हो। नाम जाप की औषधि के साथ परहेज भी आवश्यक है। ईश्वर को पाने के लिए जब दिल से आवाज उठती है, तभी उस परम पिता परमेश्वर तक पहुंचती है। कलयुग में ना तो योग है, ना यज्ञ है और ना ही ज्ञान है, परंतु श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। राम नाम जप जिह्वा जिन भय, सुकृत सुख साल, तुलसी एह जो आलसी, गयो आज की काल। अर्थात जिन लोगों की जिह्वा निरंतर राम नाम का जाप करती रहती है, वे सभी दुखों से मुक्त होकर परम सुखी और पुण्यात्मा हो गए, परंतु जो आलस्य के कारण राम नाम जपने से विमुख रहे, उनका वर्तमान और भविष्य नष्ट हो गया। नाम जाप की महिमा का वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है, परंतु जिसने किया वही जानता है इसके लाभ।
नाम जाप के लिए कोई नियम नहीं है। हमें उठते बैठते, घर का कार्य करते समय, सफ़र करते समय, चलते फिरते निरंतर राम नाम जाप करना चाहिए। हमारी जीवा पर सदैव राम नाम चलता रहना चाहिए। फिर देखिए जिंदगी का कठिन सफ़र कितना मनमोहक हो जाएगा। वीडियो में दी गई जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक मुझे ऐसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।